हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बहुत शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है। तो कैलेंडर में एक बात ध्यान से मेरी समझो सबसे पहले तुम लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, कैलेंडर पे आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड अ डे व्हेन एनी डेट इज गिवन। ठीक है। देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस पे बनता है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले इस चीज़ को समझो। देखो, हमें फाइंड आउट करना है डे। ठीक है। और भी डे का फाइंड आउट करना है। डे हमें फाइंड आउट करना है जब कोई भी तुम्हें डेट दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 23 मार्च 1990 को कौन सा डे होगा। क्वेश्चन क्लियर है, हेडिंग क्लियर है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी डेट दे देगा तुम लोगों को, और फाइंड क्या करना होगा, फाइंड हमें करना होगा उसका एग्जैक्ट डे। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली जब भी आप कैलेंडर के क्वेश्चंस करोगे और एग्जाम की अगर बात करें हम लोग, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों सबसे पहले कुछ कोड्स की हेल्प ले लो, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाए। ठीक है। अब कोड्स की हेल्प लेने के लिए देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, पेशेंस के साथ चीज़ों को देखना। ठीक है। हम यहाँ पर थोड़े से कोड्स को समझ लेते हैं। ठीक, थोड़े हम कोड्स को समझ लेते हैं। ठीक है। और जब कभी भी मुझे कोड्स को समझना होगा। ठीक, देखो, अगर आप कोड्स को समझ लोगे तो क्वेश्चन फिर इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक, अगर कोड समझ लोगे तो क्वेश्चन फिर बहुत इजीली हिट हो जाएगा। अब कैसे, देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ मंथ कोड, मंथ्स कोड्स। ठीक, मंथ कोड के लिए यहाँ पर अपने पास नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष, बहुत ध्यान से कोड्स को समझना सब लोग। ठीक है। देखो,
और अपनी कॉपी निकाल के साथ ही साथ मेरे साथ लिख भी डालो तुम लोग, ताकि लगे हाथ ये याद हो जाए। ठीक, बहुत इजी मेथड है, बेस्ट मेथड है याद करने का ये। पहले बताओ समझ में आ रहा है क्लियर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान से देखो एक बार, सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारा होता है मंथ कोड। अभी मैं सारा, मुझे 5 मिनट दो बस, मैं सारी चीज़ें भी याद करवा दूंगा, है ना। आगे हमारा है डे कोड। पहले कोड्स ध्यान से देख लो एक बार, सारे कोड्स को एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। क्लियर है? अच्छा,
अब इससे आसान मेथड तो मुझे लगता नहीं कि कहीं अवेलेबल होगा, ठीक है। ये बेस्ट मेथड है तुम्हारा, ठीक है बच्चों, ये बेस्ट मेथड है तुम्हारा। एक बार पढ़ोगे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम लोगों को इसको, ठीक है। बस दैट्स इट, ठीक है। इतनी ही चीज़ तुम्हें याद करनी है बस। पूरे कैलेंडर का चैप्टर खत्म। अब देखो याद कैसे करोगे तुम लोग। याद करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। याद करने की अगर बात करूं मैं, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लो। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अगर नॉर्मल ईयर है तो इसका कोड क्या चल रहा है? इसका कोड चल रहा है 144 025 036 146। 4-5 बार पढ़ लो इसको मन में, अभी लगे हाथ इसको याद हो जाएगा। 144 025 036 और 146। और अगर नहीं याद हो पा रहा है तो एक बात बताओ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? ये वाली वैल्यू किसकी स्क्वायर लिखी है? 12 का स्क्वायर लिखा है ना। और ये वाली वैल्यू देखो याद करने के लिए किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। और लास्ट में देखो ना, ये किसकी वैल्यू है? ये 6 का स्क्वायर है ना। और 146 हम याद कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर लीप ईयर हुआ तो, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, लीप ईयर होगा तो सिर्फ आपको जनवरी में से एक कम कर दो, फरवरी में से एक कम कर दो, कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी जो ये वाले कोड्स है ना तुम्हारे, ये वाले कोड्स है ना बच्चों, ये तुम्हारे कोड क्या रहेंगे? ये कोड तुम्हारे सेम रहेंगे जनवरी से लेके दिसंबर तक। लीप ईयर होगा तो कोड्स सेम होते हैं, ठीक है। पहले बताओ चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं यहां तक? अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब डे कोड कैसे याद करोगे? देखो डे कोड में एक बात मुझे बताओ तुम लोग, जब हम बोलते हैं वीक एंड, वीक एंड बोलते हैं तो हम कौन से एंड की बात कर रहे होते हैं? जब मैं बोलता हूं वीक एंड, जब मैं बोलता हूं वीक एंड, वीक एंड, तो जब मैं वीक एंड का नाम लेता हूं तो वीक एंड से आपको क्या समझ में आता है? वीक एंड का समझ में आता होगा सैटरडे। भाई वीक मेरा कहां पर एंड हो रहा है? मेरा वीक एंड हो रहा है सैटरडे को, तो इसका मतलब वीक की स्टार्टिंग किससे हो रही होगी? वीक की स्टार्टिंग किससे हो रही होगी बताओ? अगर वीक एंड हो रहा है सैटरडे को तो वीक की स्टार्टिंग किससे हो रही होगी? वीक की स्टार्टिंग हो रही होगी अपनी संडे से। तो दैट्स इट। अगर संडे से स्टार्ट हो रहा होगा तो संडे की वैल्यू मैंने कितनी मानी है? 1 2 3 4 5 6 है ना। संडे की वैल्यू 1। ध्यान रखना, पहली गलती बच्चा यही करता है, वो संडे को मान लेता है 0, मंडे को मान लेता है 1, ठीक है ना। इस चीज को अवॉइड करना थोड़ा सा। संडे की वैल्यू को मैं कितनी मान रहा हूं? मैं 1 मान रहा हूं। मंडे की वैल्यू 2, ट्यूसडे की वैल्यू 3, वेडनेसडे की वैल्यू 4, थर्सडे की वैल्यू 5, फ्राइडे की वैल्यू 6। और सुनो, सैटरडे की वैल्यू आप चाहे 7 लोगे चाहे 0 लोगे, बात वही है। और एक चीज और है, जब भी कभी कैलेंडर का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो एक चीज को ध्यान रखना कि कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी मैथ्स की वैल्यू अगर 7 या उससे बड़ी होगी तो हम उसको 7 से डिवाइड मार देंगे, और जो रिमाइंडर होगा हम उसी को उठा लेंगे मेन वैल्यू के तरीके से। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी कभी कैलेंडर के चैप्टर में 7 या उससे बड़ी वैल्यू होगी तो हम उस वैल्यू को 7 से डिवाइड मारेंगे और हम रिमाइंडर उठा लेंगे, ठीक है। रिमाइंडर ही मेन वैल्यू काउंट हो जाती है, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सेंचुरी कोड की अगर बात करूँ मैं, तो सेंचुरी कोड में देखो 15 की वैल्यू याद कर लो बस। 15 की वैल्यू कितनी है? 15 की वैल्यू है 0। 15 की वैल्यू कितनी है? 15 की वैल्यू है 0।
और 0642 ये वैल्यू रिपीट होती रहती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा अब सुनो, अब फॉर्मूले पर आओ जरा, फॉर्मूले पर आओ। फॉर्मूले को हम ऐसे याद नहीं करेंगे। देखो फॉर्मूला तुम्हें दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन होगा इस पे। मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये बताओ, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे ये बताओ कि 23 मार्च 23 मार्च, ठीक है, 1990, इस पे तुम्हारा डे कौन सा लगा हुआ है? यही तो क्वेश्चन पूछा था मैंने। अब इसको कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है सबसे पहले लिख लो डेट। तो मैंने क्या लिख लिया? 23। फॉर्मूला यही तो बोल रहा है कि डेट लिख लो सबसे पहले, मैंने डेट लिख लिया। फिर क्या बोलता है? फिर आप लिख लो मंथ कोड। अब ये बताओ मार्च पे कोड कितना लगा हुआ है? देखो मार्च पे कोड लगा है 4, है ना? तो मार्च का कोड ले लो तुम 4, प्लस आगे क्या बोल रहा है? आगे ये बोल रहा है लास्ट की 2 वैल्यू ले लो। तो लास्ट की 2 वैल्यू लोगे तो कितनी मिलेगी? ये मिलेगी 90, प्लस लास्ट की 2 वैल्यू को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। अच्छा एक चीज लिखना भूल गया मैं, टेक क्वोशिएंट नॉट रिमाइंडर, टेक क्वोशिएंट। भागफल लेना है, शेषफल मत ले लेना, बस यहीं पर जो है तुम्हारा मामला खराब हो जाएगा। भागफल लेना है, ठीक है, शेषफल मत ले लेना, भागफल लेना है, शेषफल नहीं लेना है। तो ये बताओ जब मैं 90 को 4 से डिवाइड करूंगा, जब मैं 90 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 ज़ा 8, 10, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। अब ये बताओ मुझे 2 लेना है कि मुझे 22 लेना है? अब अगर तुमने 2 ले लिया ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा यहीं का यहीं, ठीक है? तो ध्यान रखना 2 नहीं लेना है मुझे, मुझे क्या लेना है? क्वोशिएंट, भागफल लेना है मुझे। तो भागफल लूंगा तो वैल्यू कितनी बनेगी? भागफल लूंगा तो वैल्यू बनेगी 22, है ना? फिर लास्ट में क्या लेना है मुझे? लास्ट में मुझे लेना है सेंचुरी कोड। तो बच्चों जब मैंने लिखा 1990, तो सेंचुरी तो यही है ना, शुरुआत की 2 वैल्यू क्या बताती हैं? शुरुआत की 2 वैल्यूज बताती है सेंचुरी। अब 1900 पे कोड देखो कितना लगा हुआ है, 1900 पे कोड देखो कितना लगा है, 1900 पे कोड लगा है अपना 0, ठीक है? इसको उठा के रख दो इधर, इसको उठा के रख दो, ठीक है? जो भी वैल्यू आएगी उसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? हम उसको डिवाइड करेंगे 7 से। तो एक काम करते हैं, इसको जोड़ लेता हूं मैं। तो 23 और 4 कितना हो गया? 23 और 4 हो गया 27, 27 प्लस 90 प्लस 22, सो 7 8 9, 9 10 11 12 13, 139 आ गया टोटल ना। अब मुझे करना क्या है? मुझे 139 को डिवाइड करना है किससे? मुझे डिवाइड करना है 7 से। तो 139 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 1 जा 7, 69, 7 9 जा 63, वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब मैंने क्या लिखा था? मैंने क्या लिखा था? जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा डे होगा। तो ये बताओ 6 आया ना रिमाइंडर, तो 6 पे तुम्हारा डे कौन सा लगा हुआ है? 6 पे डे लगा हुआ है सैटरडे, ठीक है? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बताओ, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को और शॉर्ट तरीके से देखो कैसे कर सकता हूं मैं। इसी क्वेश्चन को और शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकता हूं मैं? मैंने यहां पर लिखा 23 मार्च 1990, ठीक है? मैंने कही थी कि जब भी कभी तुम्हारे सामने 7 या उससे बड़ी वैल्यू होगी तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग उस वैल्यू को 7 से डिवाइड मार देते हैं। तो अगर मैं इस वैल्यू को 7 से डिवाइड मारूंगा तो होगा क्या? कुछ नहीं, कोई भी बड़ी वैल्यू है 7 से तो उसको हम 7 से डिवाइड मारते हैं, है ना? तो ये बताओ 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ? पहले मुझे डेट लिखना था, है ना? तो 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 23 को मैं लिख सकता हूँ 7 या 21 2 लिख सकता हूँ। मार्च पे कोड कितना था? 4, तो 4 तो 7 से डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो इसको 4 ही लिखना पड़ेगा। अब ये बताओ, ये आ गया 90, ठीक है? अब 90 तो 7 से बड़ा है ना,
90 तो 7 से बड़ा है ना, तो 7 से इसको डिवाइड मार दो। 7 से डिवाइड मारोगे इसको तो 7, 12 सत्ते 84, 6 मिलेगा। 6 मिलेगा। 90 को 7 से डिवाइड मार दो, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते थे, आखिरी की दो वैल्यू को 4 से डिवाइड करते थे, तो 22 मिला था ना। अब इस 22 को भी क्या लिख सकता हूं मैं इसको 1 लिख सकता हूं। और 1900 पे कोड कितना है, 1900 पे कोड है 0। तो एक बात बताओ, यहाँ पर 6 और 1 का सम कितना हो गया, 7। अब कितना बचा मेरे पास, 6। इस 6 की वैल्यू कितनी होती है, फ्राइडे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है? तो ये 7 वाला कंसेप्ट क्लियर है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2024 को तुम्हारा डे कौन सा होगा। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। पहले तो इसी वाले फॉर्मूले को लगा दो। सबसे पहले बोल रहा है डेट लिख लो, तो 19 लिखा। अब ये बताओ 19 लिखूं कि 5 लिखूं, बताओ क्या लिखना उचित होगा मेरे लिए। कैलकुलेशंस को इजी बनाओ भाई, ठीक है। 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, 5। अब ये बताओ जुलाई पे कोड देख लो कितना है, जुलाई पे कोड देखो कितना है, 0। ठीक है, तो जुलाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो 0 का मतलब इधर भी 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है मुझे, साल की लास्ट की 2 वैल्यू लेनी है। तो 2 वैल्यू कितनी है, 24। ये बताओ 7 से बड़ा है ना, तो 7 से बड़ा है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 7 या 21, 3 लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, प्लस क्या करना है मुझे, अब मुझे लास्ट की 2 वैल्यू को डिवाइड मारना है 4 से, और क्वोशिएंट लेना है। बार बार बोल रहा हूं मैं, क्वोशिएंट लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना। तो 24 को डिवाइड मारो, वैल्यू कितनी बनेगी, 6। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा कितना निकल के आएगा, 6। अब एक बात बताओ, यहां पर तुम्हें ईयर कौन सा दिया है, तुम्हें ईयर दिया है 2024। ठीक है, तो 20 पे कोड चेक करेंगे ना हम लोग। 20 पे कोड कितना अपने पास, 2000 पे कोड कितना है, 6। तो 2000 का कोड कितना हो गया तुम्हारे, 6। ठीक है, 2000 का कोड कितना हो गया, 6। अब एक बात बताओ, ऊपर वाली तुम्हें कैलकुलेशन शॉर्ट नजर आ रही है कि नीचे वाली कैलकुलेशन शॉर्ट नजर आ रही है, बताओ जल्दी से। देखो ऊपर वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी ना, बड़ी बड़ी वैल्यूज है, तो नीचे वाली कैलकुलेशन की हेल्प ले लो। ठीक है, 5 और 3 कितना हो गया, 8। 8 और 6 कितना हो गया, 14। 7 बन जाए या 7 का मल्टीपल बन जाए, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन सॉल्व का मतलब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो 5, 3, 8 और 6, 14। रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा ना। अब 6 पे तुम लोग दिन बताओ कौन सा लगा हुआ है, 6 पे दिन देखो कौन सा लगा है, 6 पे लगा है फ्राइडे। फ्राइडे लगा हुआ है ना 6 पे, तो यही तो मेरा आंसर बनेगा। ठीक है, यही तो मेरा आंसर बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है 28 जुलाई 1800, ये ले लो, चलो ये बड़ी डेट आ गई ना अब। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, डेट। अब मुझे बताओ 28 लिखूं कि 0 लिख दूं। 0 लिख सकता हूं ना, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 चौके 28, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। जुलाई पे कोड कितना होता है, जुलाई पे कोड होता है 0। ठीक है, तो इसको भी 0 लिख लेता हूं मैं, है ना। अब साल की लास्ट की 2 वैल्यू कितनी है, 89। ठीक, अब 89 को क्या करूंगा मैं दूंगा 7 से भाग। तो 7 से भाग दूंगा जब मैं 89 को, तो वैल्यू कितनी बनेगी, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आ गया, 5। ये ओरल भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम लोग, हर बात पर लिखने की जरूरत तो नहीं है।
12 सत्ते 84 होता है, 7 को 12 से इंटू करोगे 84 बनेगा, तो 84 89 में से माइनस करोगे वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। प्लस अब लास्ट को 2 वैल्यू को किससे डिवाइड करना है बताओ, लास्ट की 2 वैल्यू किससे डिवाइड करना है, लास्ट की 2 वैल्यू को डिवाइड करना है तुम्हें 4 से, और ध्यान रखना रिमाइंडर नहीं लेना है, क्वोशिएंट लेना है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, भूल के भी 1 मत लेना, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 22। अब 22 भी तो 7 से बड़ा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1। और अब एक बात बताओ, 1800 पे कोड कितना है तुम्हारा, 1800 पे कोड देखो कितना है, 2 है ना, तो 2 ले लो, उठा लो इसको 2, ठीक है। 1800 पे 2, इसको भी 2 ले लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये वाला पार्ट इजी है कैलकुलेशन में कि ये वाला पार्ट इजी है कैलकुलेशन में, बताओ जल्दी से। ये वाला पार्ट इजी है ना कैलकुलेशन में, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, लास्ट में क्या बचा तुम्हारे पास, लास्ट में तुम्हारे पास बचा 1, है ना। और 1 पे तुम्हारा कौन सा डे लगा होता है, 1 पे डे लगा होता है संडे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपने पास, संडे, दैट्स इट, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी, तो बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन मंच पे। टिल देन थैंक यू एंड गुड नाइट।